में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? तो हमारा आंसर होगा 24 तीर्थकर थे। ये हमें 24 तीर्थकर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्पसूत्र एक बुक है जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन था। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में। जैन धर्म किसके समकालीन था? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। तो हम अब बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थकरों के बारे में। पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक भी ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है। इसका उपनाम की बात करते हैं तो कौन है? केसरिया देव और आदिनाथ। ये हमारे ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है, ऋषभदेव का, केसरिया देव और आदिनाथ, ये दोनों नाम। इसके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सांड। ऋषभदेव के दो पुत्र थे। ऋषभदेव के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम भरत था तो दूसरे का नाम महाबली बाहुबली था। महाबली और बाहुबली का एक मंदिर है स्वर्णबेला गोला में। एक मंदिर है स्वर्णबेला गोला, कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ पे इनकी मूर्ति। ये किसने बनवाया था? ये चामुंडा राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने। दूसरे तीर्थकर की बात करते हैं। दूसरे तीर्थकर आ जाएंगे हमारे अजीतनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी। तीसरे तीर्थकर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। अब हम बात करते हैं सातवें तीर्थकर की। तो सातवें तीर्थकर आ जाएंगे सांप्रसु, जिसका प्रतीक चिन्ह होगा स्वामित्व। 16वें तीर्थकर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? शांति। क्या नाम था उनका? शांति। इसका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो क्या है? हिरण। 18वां तीर्थकर की बात करते हैं तो कौन आ जाएगा? अमरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा मीन। 21वें तीर्थकर की बात करते हैं तो नाभि आ जाएगा, जिनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा नीलकमल। क्या हो जाएगा? नाभि का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? नील कमल। 22वें तीर्थकर आएंगे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? शंख। 23वें तीर्थकर आएंगे पार्श्वनाथ, जिनका तीर्थकर क्या हो जाएगा? सर्प। 24वें तीर्थकर आएंगे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सिंह। 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अधिकांश इनसे ही पूछा जाता है। एक हो जाएगा ऋषभदेव का, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और एक हो जाएगा अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं। तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, जिन्हें महाव्रत कहा। क्या कहा? महाव्रत। जैन धर्म का महाव्रत कहा जिन्होंने। 4 शिक्षा दी थी, सत्य, अहिंसा, असत और अपग्रहित। असत मानी होता है चोरी न करना। अपग्रही का मतलब होता है धन संचय न करना। ये 4 शिक्षा तो पार्श्वनाथ ने दी थी। इनमें 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य और ऐड कर दिया गया है, जो किसने दिया था? महावीर स्वामी द्वारा दिया गई थी। 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व होता है। कहाँ पे होता है? कुलग्राम में होता है, वैशाली में। कुलग्राम कहाँ है? वैशाली में। मृत्यु उनकी हो जाती है 468 बीसी पूर्व में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु होती है। पिता के नाम की बात करते हैं तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रक वंश या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे।
माता की बात करते हैं तो माता त्रिशला त्रिशला इनकी माता का नाम था। इनके बचपन के नाम की बात करते तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री की बात करते हैं तो अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। दामाद की बात करते हैं तो इनका जमाली इनका दामाद था। ये दामाद भी था और प्रथम अनुयायी भी जमाली था और प्रथम उद्देश्य भी जमाली को ही दिया गया था। जिसकी भाषा प्रथम उद्देश्य की भाषा की बात करते हैं अर्धमागधी हो जाएगा और इनकी उपदेशों की भाषा कौन सी हो जाएगी, प्राकृत भाषा, यानी प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति नदी की बात करते हैं तो ऋषुपालिका नदी थी, उसके किनारे एक वृक्ष था, साल का वृक्ष, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋषुपालिका नदी और वृक्ष साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन अधेत और निर्ग्रंथ किस तीर्थकर को कहा जाता है। महावीर स्वामी को ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन अधेत या निर्ग्रंथ कहा गया। इनका पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था। ज्ञान प्राप्ति का दिन की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति का दिन हो जाएगा वैशाख की 10वीं। जैन धर्म में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न जैन धर्म के माने जाते हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम संगति की। संगीतिया जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी होगी वल्लभी गुजरात में। फर्स्ट संगति की बात करते हैं तो 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। कश्याय की बात करते हैं उसमें 3 कश्या था, क्रोध, माया, धन और मान। शाखाएं की बात करते हैं तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हुई है। जैन धर्म की 2 शाखाएं हुई है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर किसे कहते हैं? सफेद वृक्ष पहनने वालों को श्वेतांबर कहते हैं। जिसके प्रतिपादक कौन है? स्थूलभद्र खुद है, जिन्होंने उत्तर भारत में इनका जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। दिगंबर की बात करते हैं तो दिगंबर किन्हें कहते हैं? नग्न हो या बिना वस्त्र के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, जिसके प्रतिपादक खुद भद्रभाव थे। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो इनको याद करने के लिए श्वेतांबर में से आ रहा तो स्थूलभद्र में भी से आ रहा है, ऐसे हम इसको याद रख लेंगे। दिगंबर दक्षिण भारत में इन्होंने प्रचार किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन संघ की। जैन संघ में 11 गणधर थे, जिनमें महावीर स्वामी के समय जैन संघ था, उनका अध्यक्ष कौन था? इंद्रभूति थे। अगले अध्यक्ष आर्य सुद्रमा थे, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी एक ही अनुयायी बचे थे, जो थे आर्य सुद्रमा। भिक्षुण संघ के प्रधान की बात करते हैं तो चंदना थी। अब हम बात करते हैं कि कई शासक हुए जिन्होंने अपने जैन धर्म को माना था। पहले हम देखते हैं, पहले शासक हो जाएंगे खारवेल शासक हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे अजातशत्रु हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे अमोघवर्ष हो जाएंगे, चौथे हो जाएंगे चंद्रमौर्य हो जाएंगे, 5वें हो जाएंगे उद्यन हो जाएंगे और 6ठे हो जाएंगे हमारे संप्रीति। कौन से हो जाएंगे? संप्रीति। जब उद्यन शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को भी माना था और जिन्होंने जैन धर्म को भी माना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और क्लासेस बाय मनमोहन चैनल को सब्सक्राइब। इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो सके। थैंक यू।